गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में आज हम लोग देखेंगे लेटर सीरीज। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने लेटर सीरीज देखी थी, उसके कुछ क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं पहले लेटर सीरीज होती क्या है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। इन लेटर सीरीज given alphabets follows a certain pattern। ऑल राइट, इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था। चलिए, इन लेटर सीरीज गिवन अल्फ़ाबेट्स फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। आपके जो भी अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ होगी वो कोई भी एक सेट ऑफ रूल फॉलो करेगी, कोई पैटर्न, कोई सीक्वेंस फॉलो करेगी, उसी पे बेस्ड आपकी सीरीज़ बनती चली जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन दिस सीरीज़ group of words combination of words और single element, single letter, got that? Single element called as term। उसको हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। आइदर आपका वो ग्रुप ऑफ वर्ड हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हो और सिंगल एलिमेंट हो, उसको वो क्या कहलाता है? आपका टर्म। ठीक है, एंड ईच टर्म follows a pattern। और each term follows a pattern और रूल और सेट, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया? इन लेटर सीरीज गिवन अल्फ़ाबेट्स, जो आपको अल्फ़ाबेट दिए होते हैं वो फॉलो करते हैं एक पैटर्न को, एक सेट ऑफ रूल को। ठीक है, इन दिस सीरीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और सिंगल एलिमेंट कॉल्ड एज टर्म। ठीक है, एंड ईच टर्म फॉलोज अ पैटर्न और रूल। आपका टर्म जो है कहलाएगा, जैसे आपकी MNOP फिर फिलअप क्वेश्चन आपसे पूछा। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो एलिमेंट है आपका, ये क्या कहलाएगा? टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ठीक, ये तो आपका एक ऐसे हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड ABC, XYZ, YZX, BAC एंड फिलअप आपसे पूछा, ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक, समझ में आया? टर्म हम किसको कहना चाह रहे हैं? बेसिकली आपका जिससे सीरीज मिल के बनी हुई होती है। आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, होस्ट, मोस्ट,
रोस्ट, कुछ भी आपने लिखा, ये जो हुआ ये क्या कहलाएगा आपका टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि ईच टर्म फॉलोज अ पैटर्न। आपकी सीरीज़ तभी फॉर्म होगी, कोई भी चीज़ अगर आप सीरीज़ के फॉर्म में कह रहे हो, सीरीज़ का मतलब श्रृंखला, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। जैसा आपका यहाँ ये, जैसा आप कोई भी आप उठाइए, लाइक होस्ट मोस्ट ही करते हैं, आपने ये उठाया तो ये जो फॉलो कर रहा होगा सेम ये फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। लाइक आप यहाँ से ही मैच कराइए, लास्ट के 3 डिजिट, इसकी भी 3 डिजिट, फिर इफ वी टेक दिस तो लास्ट के 3 डिजिट एंड सो ऑन। तो इसी को कहते हैं कि हाँ एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो किसी पैटर्न पे फॉलो करके ही वो अपनी आगे की सीरीज़ बनाएगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आएगा कि लेटर सीरीज़ होती क्या है। अब चलिए क्वेश्चन इस पे देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन इससे पहले भी हमने सॉल्व कर रखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पुलिस की भी जो भी आपकी एग्ज़ाम्स होता है उसमें भी आपका लेटर सीरीज़ से, एसएससी में, रेलवे में, सभी जगह आपको 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही। ईजी होते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है, आप इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, टोमेटो कोलन, इसका ये दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसको अरेंज किया गया है। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं फिर समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लेटर सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पहला उठाते हैं, TOMATO कोलन MTOOAT, फिर डबल कोलन 1 2 3 4 1 2, ठीक है। अब इसके बाद का आपसे पूछा गया है, चलिए देखते हैं। TOMATO, सादृश्य इसकी क्या है, 1 2 3 4 1 2, देखते हैं। T आपका 1, T यहाँ पे भी है, ये भी 1, ठीक है। O 2, M 3, A 4, O अगेन 2, यानी कि इन्होंने सिर्फ एक नेम दे दिया है। T को 1, O को 2, M को 3 एंड A को 4। फिर जब उसका रिपीटिशन हुआ लाइक T अगेन, तो फिर से उसको 1 एंड O अगेन, तो ये 2। हमको भी सेम यहाँ पे भी फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, MTOOAT। तो यहाँ से देखते हैं, M हमारा 3 है, T हमारा 1 है, O हमारा 2 है, दोनों जगह पे 2 एंड 2, A हमारा 4 है एंड T हमारा 1 है। तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं 3 1 2 2 4 1, ठीक है। जैसा कि हमको दिया था सेम उसी पे हमने ये निकाला। अब देखते हैं ऑप्शन में हमारे अवेलेबिलिटी है 3 1 2 2 1 4, नहीं ये नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 2 2 1 1 4, नहीं ये भी नहीं है। 3 1 2 2 4 1, देखिए हमारा ये लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आपने सॉल्व किया, कैसे आया आपने देखा कि TOMATO, इसको इन्होंने इसकी सादृश्यता की, फिर उसको लेटर से रिप्रेजेंट किया। लेटर की का अरेंजमेंट इन्होंने ऐसा रखा कि 1 2 3 4 पहले मार्क कर दिया, फिर जब वर्ड का रिपीटेशन हुआ, टर्म का रिपीटेशन हुआ तो चेंज नहीं हुआ कुछ भी,
जो उन्होंने मार्किंग की थी पहले वही सेम प्लेस पे फिल किया। तो यही चीज़ हमको यहाँ करना होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 312241, जो कि आपका 4th ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। ये आपको लेटर सीरीज़ बहुत ही क्विक सॉल्व करनी होती है। ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं। जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है। आता तो सबको है, कोई टफ चीज़ होती नहीं है, बस टाइम मैटर करता है। उसी को आपको अपना इम्प्रूव करना होता है। कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है। आप कितने कम टाइम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो यही मैटर करता है, क्योंकि आते तो सबको वही है, चीज़ें आती तो सबको है। होस्ट, हॉट्स, HSTO, HSOT एंड HTOS आगे का पूछा है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या फॉलो हो रहा है। HOST, HOTS, HSTO, HSOT। आप भी सॉल्व करिए। आंसर पॉज, वीडियो पॉज करने के बाद देखिएगा। इससे देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट 2 लेटर्स, H तो सब में कॉमन है फर्स्ट, ठीक है। तो आगे भी H कॉमन ही होगा। जो हमारा फिलअप है वहाँ भी H कॉमन होगा ही होगा। सेकंड O यहाँ पे है 2 में, इसमें 2 में S सेकेंड टर्म पे है, इसमें T है, तो इसमें लास्ट में यानी कि इसके बाद वाले में T कॉमन होना चाहिए, ठीक है। H तो आपका सब में कॉमन था। इन दोनों में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, O कॉमन दिख रहा है, O सेकेंड है। फिर इस वाले में आपको S कॉमन दिख रहा है, इसमें T कॉमन है। तो यहाँ पे जो आगे वाली आने वाली सीरीज़ है, क्योंकि 2-2 का आप पेयर देख सकते हो, इन दोनों में O कॉमन, फिर इन दोनों में सेकेंड टर्म S कॉमन। तो इन अब जो हमसे पूछा गया है एक दिया हुआ है, तो जो वो सीरीज फॉलो कर रहा होगा, तो आपका जो नेक्स्ट आएगा उसको भी वैसा ही फॉलो करना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, इसमें भी T होना चाहिए, सेकेंड टर्म T होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। HTSO, HOST, HSOT, TSOH। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंड टर्म आपका T है, ठीक है। और किसी ऑप्शन में हमें सेकेंड टर्म T नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में आपको सेम चीज़ कॉमन सेकेंड वर्ड दिख रहा है O। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में आपको दिखता है कॉमन सेकेंड टर्म S कॉमन दिख रहा है। थर्ड, फिफ्थ एंड फिफ्थ वाले में आपको T कॉमन वर्ड दिख रहा है। सिक्स्थ हमको चाहिए, तो वहाँ पे भी यही रूल फुलफिल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी सेकेंड टर्म T होना चाहिए। ऑप्शन हमने चेक किए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा होते तब हम आगे का भी स्टेप चेक करते, बट हमको यहीं से मिल गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन A इसका करेक्ट होगा, HTSO, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी लेटर सीरीज में आते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। जिसने वीडियो पॉज किया था वो एक बार चेक कर ले अपना आंसर। चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। 2B2
5E5, 8H8, 14N14। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 2B2, यहाँ इसको देख रहे हैं हम लोग जिस तरीके से, हमें लगता है हमको अल्फ़ाबेट नोट करना चाहिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, N तक हमको जाना है, हमने नोट कर लिया। EGOTY रूल होता है, उससे आप जानते हैं EGOTY होता क्या है। आपके 26 लेटर्स को ये 5, 10, 15, 20 एंड 25 लर्न करने के लिए इजी होता है। आप इसके आसपास के वर्ड्स को इजी कैच कर सकते हैं, यही आपका EJOTY रूल होता है। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं होता क्या है EJOTY। आपका अल्फ़ाबेट लर्न करने के लिए ये रूल होता है। E आपका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे होता है। 6, 7, 8, 9, 10 जे आपका 10 नंबर पे होता है। ऐसे ही 15, ये 20, Y 25। तो ये आपको एक तरीके से वर्ड का ब्रेकेज है ना। यहाँ से आप इसके पहले के कुछ 5 वर्ड्स इजीली काउंट कर सकते हो, फिर इसके पहले से 5 वर्ड इजीली। तो यही आपका EJOTY रूल होता है। लेटर सीरीज हो जाए, अल्फ़ाबेट सेट्स हो जाए, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो, उन सबको सॉल्व करने के लिए EJOTY का रूल, अगर आप इस रूल से आप अपना अल्फ़ाबेट लर्न करते हो तो आपको इजी होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यहीं तक आना था हमें, क्योंकि एंड हमारा सीरीज का यही है। चलिए क्या दिया है, 2B2, B सेकेंड नंबर पे है, 2B2, 5E5, E हमारा 5 नंबर पे होता है। चलिए पोजीशन भी है बाय नंबर, ठीक है, न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिकल प्लस फिर न्यूमेरिक। ठीक है, ये सीरीज़ बन रही है। न्यूमेरिक वैल्यू उसकी B की, फिर अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक वैल्यू, फिर न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, 8H8, H की भी पोजीशन 8 होती है, तो 8H8। ठीक है, अब यहाँ फिलअप, फिर 14N14। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 सीरीज़ दी हुई है। ठीक है, ये तो ठीक है, आपने ये कर लिया, बट इनके बीच का डिफरेंस भी तो देखिए। ठीक है, 2 and 5, देन फिर 5 and 8, देन फिर जो भी आएगा उसके बाद 14। ठीक है, डिफरेंस भी है इसमें, ये 2 सीरीज फॉलो कर रहे हैं। एक तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू प्लस अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस अल्फ़ाबेट ऐसे, और साथ में डिफरेंस भी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, +3 का। इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, +3 का। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। ठीक है, तो यहाँ पे +3 करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, +3 करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब 11 के साथ कौन सा जा रहा है, K जा रहा है, तो न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो 11 के 11 हमारे हिसाब से आना चाहिए। अब आंसर में देखते हैं ऑप्शन की अवेलेबिलिटी, 8G8 नहीं, 11 के 11। ठीक है, देखिए ऑप्शन में हमको मिल गया ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन बी यानी सेकेंड जो है आपका, ये 11 के 11 है। ठीक है, समझ में आया ये कहाँ से आया। देखिए इसमें 2 तरीके की सीरीज लगी थी, आपका न्यूमेरिक वैल्यू,
ठीक है। फिर अल्फ़ाबेट, फिर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। एक सीरीज ये थी। फिर 2 सीरीज के बीच में भी डिफरेंस था +3 का, वो अल्फ़ाबेट में भी आपका B और E के बीच में +2 है, ठीक है। तो वैसा ही इसमें भी है, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे, प्लस ऐसे ही करते जाएंगे तो हमको मिलता जाएगा, ठीक है। होप आपको लेटर सीरीज़ में ये सब भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए। टाइम जितना कम आप लेंगे और जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, सही सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट होगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज़ के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।